हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएससी एचआई चैनल। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट ईयर के जो पेपर है करिकुलम स्ट्रेटजी एंड अडेप्टेशन फॉर चिल्ड्रन विद द हियरिंग इम्पेयरमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो उनको आज हम डिस्कस करेंगे, ताकि कल जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आप लोगों को हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले जो है वो क्या है, करिकुलम के डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल है। तो डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है। कभी भी पूछा जाता है कि करिकुलम क्या है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि टोटल जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं, चाहे वो इनसाइड द क्लासरूम है, इनसाइड द इंस्टीट्यूट है, और आउटसाइड द क्लासरूम जो भी एक्सपीरियंस बच्चा लेता है, वो सारे ही करिकुलम का पार्ट होते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन बन चुका था उससे लास्ट ईयर में, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया है कि टोटल लर्निंग एक्सपीरियंस जो होते हैं, जो एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में मिलते हैं और आउटसाइड द क्लासरूम भी जो होते हैं, वो सारे ही करिकुलम का पार्ट है। सो करिकुलम की डेफिनेशन याद रख लेनी है आप लोगों ने। ये निंगम ने दी हुई है। इन्होंने करिकुलम को एक टूल माना है जो कि आर्टिस्ट के हैंड में, मीन्स टीचर के हैंड में होता है, जिसके थ्रू जो है वो मोल्ड करते हैं स्टूडेंट को। ये पूछी जाती है किसने दी है कभी बार, और जब आप बड़ा क्वेश्चन लिखते हो अगर आता है तो उसमें आप लोग इसको मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट फ्रोबल ने दी है कि करिकुलम कंसिस्ट करता है सभी एक्सपीरियंस को जो चिल्ड्रन जो है वो लेता है स्कूल के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, कंपोनेंट करिकुलम। जो करिकुलम में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है हमारे करिकुलम का, फिर कंटेंट डिसाइड करते हैं, टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस कौन से देने हैं, और अवेलुएशन जो है वो होता है। ये सारे कंपोनेंट है। अब प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम भी पूछे जाते हैं, कौन से हैं? तो आपको पता है कि करिकुलम आजकल क्या है हमारे पास, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम की बात की जाती है। नीड बेस्ड होना चाहिए कि जिस चीज़ की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें बच्चों को जो है वो ट्रेन करना है, जो उनको एजुकेट करना है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए जो हमारा करिकुलम है, रिजिड नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से बच्चों की डाइवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग उनकी नीड और आवश्यकता के आधार पर जो है वो हमें क्या करना है, करिकुलम को फ्लेक्सिबल बनाना है। और इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, मीन्स सभी प्रकार के जो बच्चे हैं उनको हमें क्या करना है, इस करिकुलम में फिट करना है। ये नहीं है कि हमें एक प्रकार का करिकुलम सभी उसके दौरान फिट करने, मीन्स हमें सभी बच्चों को साथ में लेकर चलना है, चाहे उनका कल्चर हो, चाहे उनकी लैंग्वेज हो, चाहे उनकी किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी हो, उन सभी को हमें एक साथ लेकर चलना है। यूनिटी होना चाहिए। जो करिकुलम है वो उपयोगी होना चाहिए, मीन्स जो करिकुलम बनाया है वो उस जो चीज़ों की आवश्यकता है उसके अनुसार जो है वो होना चाहिए, उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लो कोई भी कोर्स, कोई भी पेपर आपने ऐसा पढ़ा है जिसकी आगे नीड ही नहीं है, तो उस चीज़ को हमें जो है वो क्या करना है, अवॉइड करना है। जो यूटिलिटी है, जिसकी आगे नीड है सोसाइटी को किसी भी प्रकार की, तो उस प्रकार का हमें जो है वो करिकुलम होना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी जो है वो कहता है। अब कंटिन्यू होना चाहिए, मीन्स निरंतर जो है वो आप लोगों को पता है कि कुछ ना कुछ करिकुलम जो है वो हमारा मॉडिफाई होता रहता है और निरंतर चलता है। ये नहीं है कि इसमें एक बार हो गया दूसरी बार नहीं, इसमें कंटिन्यू जो है वो ये रहता है। और इंटीग्रेशन होना चाहिए, इसमें एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए और सोशल रेलेवेंस होना चाहिए कि जो हमारा करिकुलम है वो सोसाइटी के साथ रिलेट करता होना चाहिए, जिससे बच्चों को रियल लाइफ के साथ बच्चे जो चीज़ों को जोड़ सके। और यही हमारा जो है वो एनसीएफ 2005 भी कहता है कि हमें सोसाइटी के साथ बच्चों को जोड़ना है, रियल लाइफ के साथ उनको। ये नहीं है कि बच्चे सिर्फ बुक की नॉलेज ही ले, उनको सोसाइटी के साथ रिलेट करके चीज़ों को जो है वो करवाना है। तो हमारे सोशल रेलेवेंस करिकुलम होना चाहिए, ये भी जो है वो एक वन ऑफ द प्रिंसिपल है करिकुलम का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, करिकुलम जो डायनेमिक होता है, हमें पता है कि जी इसमें वेरिएशन होती रहती है, जैसे कुछ ना कुछ अपडेट होती हैं चीज़ें, तो हमारे करिकुलम में भी वो चीज़ें जो है वो की जाती हैं। स्टैटिक नहीं है, ये नहीं है कि स्थिर रहता है, ठीक है, इसका डायनेमिक नेचर है। गोल ओरिएंटेड होता है कि हमें हर एक करिकुलम का कोई गोल है कि इसके बाद में हम ये अचीव कर लेंगे, इसमें इसका गोल ये है,
वो गोल ओरिएंटेड जो है वो होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, रिजिडिटी नहीं होती है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, मीन्स हॉलिस्टिक रूप से जो है वो इसको तैयार किया जाता है, डेवलपमेंटल नेचर होता है। ये सारा जो है वो हमने देखा करिकुलम के। अब एक क्वेश्चन और बनता है टाइप्स ऑफ करिकुलम, जो कि आपका 1.2 में दिया गया है। तो उसमें दो चीजें जो है वो आपको दी गई है, नीड बेस्ड एंड अ स्किल बेस्ड। आज मैंने हिंदी और इंग्लिश को साथ में रखने की कोशिश की है ताकि बच्चों को ज़्यादा दिक्कत ना आए। होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी पीडीएफ। इसकी पीडीएफ जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगी। जो भी बच्चे जो है वो देख रहे हैं वो इसी चैनल पर टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जो है वो उसको चेक कर लेना और वहां से आप लोगों को पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। और जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको ग्रुप में जो है वो भेज दूंगी। सो ये क्या है आप लोगों के लिए, नीड बेस्ड करिकुलम क्या होता है कि जो डिजाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द लर्नर इंडिविजुअल एजुकेशनल नीड्स। सो हम नीड के अकॉर्डिंग, कि इंडिविजुअल की नीड क्या है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम करिकुलम को डिजाइन करते हैं। और जो स्किल बेस्ड है वो फोकस करता है प्रैक्टिकल स्किल में, हैंड ऑन एक्सपीरियंस पर जो है वो फोकस करता है बच्चों को, कि हमें बच्चों को मास्टरी जो है वो हासिल करानी है। और इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये लर्नर सेंटर्ड होता है, इंडिविजुअलाइज्ड, फ्लेक्सिबल और फंक्शनल होता है। और जो स्किल बेस्ड है वो कम्युनिकेशन, सोशल स्किल, वोकेशनल स्किल, डेली लाइफ स्किल एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर फोकस करता है। तो ये इन दोनों में जो है वो डिफरेंस भी, आप अगर आपको एक आता है तो आपने इसको ध्यान में रखना है, अगर ये वाला आता है तो इसको, अगर आपको डिफरेंस पूछा जाता है तो आपने दोनों को साथ में लिख देना है। एडवांटेज अगर बात करें तो इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हैं, नीड बेस में इसमें इंडिविजुअल लिविंग को ध्यान में रखते हैं, इसमें इम्प्रूव करते हैं हम पार्टिसिपेशन, इम्प्लॉयबिलिटी पर, क्योंकि हम स्किल पर फोकस कर रहे हैं। तो स्किल हमारा यही होता है कि बच्चे को किसी ना किसी प्रकार की अगर स्किल मिल जाए तो वो अपनी इम्प्लॉयबिलिटी में उसको आगे किसी प्रकार की डिफिकल्टी नहीं होगी। जहाँ प्रमोट करता है इंक्लूसिव को, और ये फंक्शनल एजुकेशन में कि जिस तरीके के आप सोसाइटी में चीज़ें हो रही हैं उसके रिलेटेड जो है वो ये स्किल बेस्ड जो करिकुलम है वो फोकस करता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है 1.3, ठीक है, मैंने सभी नहीं किए जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिससे क्वेश्चन बनता है उन सभी टॉपिक्स को मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, इसको लास्ट तक आप लोगों ने देखना है, ठीक है। स्टेजेस ऑफ करिकुलम प्लानिंग, सो स्टेजेस क्या है ये भी बन चुका है क्वेश्चन। तो पहला क्या है, हमें जब भी हम करिकुलम को प्लान करते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट किए जाते हैं। दूसरा जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंस की, जैसे कौन से लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो हमने इस करिकुलम, कोई भी करिकुलम बनाते हैं जो प्रोफेशनल है तो वो देखते हैं कि कैसे जो एक्सपीरियंस है हमने बच्चों को देनी है। नेक्स्ट उसके लिए कंटेंट जो है वो डिटर्मिनेट किया जाता है कि ये सामग्री जो है वो हमने इस क्लास में बच्चे को देनी है और ये इसके साथ में ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर लर्निंग मटेरियल, तो उन कंटेंट को डिटर्मिनेट करने के बाद में लर्निंग मटेरियल कौन सा लेना है उसके साथ में, वो भी साथ में ही जो है वो क्या किया जाता है, सिलेक्ट कर लिया जाता है। फिर उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, लास्ट में उस करिकुलम को अवेलुएट भी किया जाता है। तो ये सारी स्टेजेस हैं, इसको आप लोगों ने अवेल्युएशन हम माइक्रो लेवल में भी करते हैं और माक्रो लेवल में भी करते हैं, मीन्स छोटे लेवल में और बड़े लेवल में दोनों में ही हम क्या करते हैं, असेस करते हैं कि हमारा करिकुलम जो बनाया है पहले हम माइक्रो लेवल में चेक करेंगे, फिर उसको जब बड़े लेवल पे जब इम्प्लीमेंट कर देंगे तो फिर बड़े लेवल पे उसको अवेलुएट किया जाता है कि हमारा जो करिकुलम बनाया है वो कितना सक्सेसफुल है, कितना जो है वो नीड बेस हो, स्किल बेस हो, कितनी चीज़ों को वो फुलफिल कर रहा है, क्या जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उसको हम अचीव कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं, वो हम तभी पता कर पाएंगे जब उसको इवेलुएट करेंगे। तो कभी बार इनके स्टेप्स भी आपको सीक्वेंस में लगाने पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों ने याद रखना है कि पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर कंटेंट डिटर्मिनेट करते हैं, फिर एक्टिविटी मटेरियल लेते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, लास्ट में इवेलुएशन आता है। क्योंकि जिस प्रकार से अभी आप लोगों के क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको सीक्वेंस भी इसका पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट आपका जो आता है 1.5 की करिकुलम जो है वो एचआई वाले बच्चों के लिए क्या नीड है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो एचआई वाले बच्चे हैं वो विजुअल लर्नर होते हैं, उनके लिए लैंग्वेज और वोकेबलरी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। और रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमें देने होते हैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, और उनको इंश्योर करना होता है कि हम एक्सेसिबल दें, ठीक है, करिकुलम, और सोशल इमोशनल बच्चों की जो है वो उसको बिल्डअप करें। तो हमें करिकुलम देना है एचआई वाले बच्चों को, तो उसको दोनों ही स्कॉलिस्टिक एंड नॉन स्कॉलिस्टिक को ध्यान में रखना है, ठीक है। कोर करिकुलम स्कॉलिस्टिक में दो चीजें आती हैं, कोर करिकुलम एंड अ को करिकुलम। सो कोर करिकुलम में जो हमारी लैंग्वेजेस होती हैं वो आती हैं, और जो सब्जेक्ट है साइंस मैथ सोशल साइंस, जितने भी जो सब्जेक्ट हैं वो हमारे सब्जेक्ट्स कोर करिकुलम में आएंगे, और आईसीटी जो ऑप्शनल होते हैं वो भी इसमें। अब को करिकुलम में क्या आएंगे, जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, वर्किंग एक्सपीरियंस हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, वो सारे जो है वो इसमें आएंगे। अब नेक्स्ट है नॉन स्कॉलिस्टिक। सो नॉन स्कॉलिस्टिक में क्या आएगा, एटीट्यूड्स वैल्यूज, attitudes and values, participation and achievements, एंड अ लाइफ स्किल, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, योगा, स्विमिंग, ये सारे जो है वो नॉन स्कॉलिस्टिक है। तो हमें एचआई वाले बच्चों को भी ये सारे ही करिकुलम जो है वो करिकुलम के अंतर्गत चीजें जो है वो इंक्लूड करनी है, क्योंकि उनको वो भी एक सोसाइटी का पार्ट है, और हमें इंश्योर करना है कि वो भी इंक्लूजन और चीजों को एक्सेसिबल कर सके। नेक्स्ट जो है वो क्या है, सेकंड यूनिट। तो सेकंड यूनिट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है, करिकुलम एंड अडेप्टेशन। सो अडेप्टेशन क्या होता है कि जब हम कंटेंट मेथड और मटेरियल को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग चीज़ों को जब करते हैं, तो वो जो होता है हम कंटेंट में सिंप्लीफाई करते हैं, रिड्यूस करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें अगर ज़्यादा हैं जो यूज़फुल नहीं है, जैसे हमने देखा कि प्रिंसिपल क्या है, यूटिलिटी पर फोकस करते हैं, जो चीज़ों की यूटिलिटी है उसको ही जो है वो हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो मेथड क्या है होता है कि हम बच्चों को जो है वो पीयर ट्यूटरिंग करा सकते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग या मल्टीपल लेवल टीचिंग जो है वो हम बच्चों को यहाँ करवाते हैं। मटेरियल जो है वो हमें विजुअल एड्स, टैक्टाइल, असिस्टिव टेक्नोलॉजी का, टेक्स्ट टू स्पीच हो गया, इस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। टाइम अगर हमें पता है कि बच्चों को अगर टाइम एग्ज़ाम के समय, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के ये रूल है कि जितने भी स्पेशल बच्चे हैं, डिसेबल वाले बच्चे हैं, उनको सभी को जो है वो क्या है, टाइम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही क्यों ना हो। तो सेम तरीके से जहाँ जैसे 1 घंटे के ऊपर जो है वो उनके पास 20 मिनट उनको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। हाँ, हर 1 घंटे के ऊपर मान लो कि जो है वो पेपर 3 घंटे का है, 3 आवर का पेपर है, तो उनके लिए जो है वो उनको 1 आवर जो है वो क्या होगा, उसमें ऐड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको हमें अडेप्टेशन कर रहे हैं, हम अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो इस डिसेबिलिटी के साथ भी जो है वो चीज़ों को एक्सेस कर सके, क्योंकि वो नॉर्मल हम मान रहे हैं कि जैसे सभी को इक्वल पार्टिसिपेशन देना है, बट कहीं ना कहीं हमें उनके लिए कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए हमें अकोमोडेट जो है वो करना होगा। इन्वायरमेंट मॉडिफाई करना है, फिजिकल लेआउट मिनिमाइज करनी है, डिस्ट्रैक्शन हेल्प करनी है स्टूडेंट की कंसंट्रेट करने में। अब एक और बात जो है वो यहाँ आपको मैं बता दूं कि अडेप्टेशन में जो है वो दो चीज़ें आती हैं, ठीक है, जहाँ रह गया है वो क्या आता है, अकोमोडेशन, यस अकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन, दे दोनों ही जो है वो क्या है, अडेप्टेशन का पार्ट है, ठीक है। अब अकोमोडेशन क्या होता है, जो भी हम एक्स्ट्रा सपोर्ट करते हैं, जैसे टाइम है गया, ठीक है, जो चीज़ें हम सपोर्ट कर रहे हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, विजुअल एड, वो सारे जो है वो हम अकोमोडेट कर रहे हैं। क्लासरूम में अगर बच्चा जो है वो दूर बैठा है, एचआई वाला बच्चा, तो उसको हम पास में बुलाते हैं, वो अकोमोडेट किया हमने, ठीक है, उसको टाइम एक्स्ट्रा दिया, वो सारी चीज़ें अगर सपोर्ट कर रहे हैं, विजुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ किए,
वो हम अकोमोडेट किया। मॉडिफिकेशन में क्या होता है, जब हम बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग चीज़ों को जो है वो चेंज करते हैं, सिंप्लीफाई करके बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। जहाँ अकोमोडेशन में हम किसी भी प्रकार का कंटेंट चेंज नहीं कर रहे हैं, बट उसके लिए हम एक्स्ट्रा सपोर्ट देकर बच्चे को सेम कंटेंट जो हम नॉर्मल बच्चों को पढ़ा रहे हैं सेम दे रहे हैं। बट मॉडिफिकेशन में हम कुछ ना कुछ चीज़ों को, ऑब्जेक्टिव को भी जो है वो हम अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड जो है वो रखते हैं। तो मॉडिफिकेशन में ही आपने याद रखना है कि चेंजिंग जो चीज़ें करते हैं वो मॉडिफिकेशन में आती हैं, बट जो चीज़ें हम उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट देकर कर रहे हैं वो अकोमोडेशन में आती हैं। और ये अडेप्टेशन का ही पार्ट है। कभी बार ये भी पूछा जाता है कि मॉडिफिकेशन एंड अकोमोडेशन जो है वो, मॉडिफिकेशन एंड अकोमोडेशन क्या अडेप्टेशन का पार्ट है? तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये भी पूछा जा चुका है। ये हिंदी में मैंने दिए हैं। अब टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन भी पूछा गया है, ठीक है, कौन से हैं, किस प्रकार का हम अडेप्टेशन करते हैं। एक तो मात्रा में, मीन्स क्वांटिटेटिव में, अगर मान लो ज़्यादा है तो हम उसमें क्या करते हैं, थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। फिर डिफ़िकल्टी लेवल अगर बहुत ज़्यादा है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। टाइम हमने देख लिया कि हमें टाइम भी जो है वो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड नीड हम जो है उनको प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा। आउटपुट किस तरीके का हमें चाहिए उसमें हम जो है वो अडेप्टेशन करते हैं। लेवल ऑफ सपोर्ट, किस तरीके की हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी की हमें सपोर्ट देनी है, जहाँ एक्स्ट्रा किसी न किसी तरीके के हमें सपोर्ट देनी है बच्चों को, वो चीज़ें देखते हैं। पार्टिसिपेशन बच्चों का हो गया, इनपुट हो गया। ऑल्टरनेटिव गोल हम डिसाइड करते हैं कि मान लो हमने कुछ गोल बनाए बट वो बच्चा अचीव नहीं कर पा रहा है, जिसको डिफ़िकल्टी हो रही है, चैलेंजेस फेस कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव गोल भी होने चाहिए कि ओके बच्चे ने ये नहीं, एटलीस्ट यहाँ तक तो बच्चा जो है वो रीच आउट कर जाए। और सब्सटेंशियल सब्स्टिट्यूशन करिकुलम जो है वो होना चाहिए, मीन्स कि मान लो कि कुछ बच्चे इस क्लास में इस तरीके से हैं, वो जो दूसरे बच्चों का करिकुलम है उसको नहीं एक्वायर कर पा रहे हैं, जब उनको डिफ़िकल्टी आ रही है, तो हमें हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन करिकुलम, जैसे आपको पता होगा कि स्कूल में क्या किया जाता है कि कुछ बच्चे जो है वो बहुत सालों से जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो नई चीज़ों को गेट अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो उनके लिए जो है वो टीचर क्या करते हैं, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन क्या करते हैं, क्योंकि उनको वोकेशनल एजुकेशन में जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो वो क्या है, एक सब्स्टिट्यूशन करिकुलम, उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग किसी न किसी प्रकार की जो है वो क्या करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, टाइप्स ऑफ करिकुलम। अब प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम क्या आता है कि ये भी पूछे जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम क्या है? ये पूरा मैंने जो है वो आपको एक-एक वीडियो में सारे टॉपिक करवाए हुए हैं, बट यहाँ मैं इन शॉर्ट आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि टाइम की वजह से, क्योंकि कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। बाकी इसको मैंने पूरे हर एक सब यूनिट को जो है वो वीडियो बनाई हुई है, बट यहाँ जो है वो हम टाइम के कारण इसको एक साथ ले रही हूँ और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेशन क्या है हमारे पास, फिजिबल होना चाहिए, मीन्स एक संभव होना चाहिए कि जो हम अडेप्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि हम ऐसी चीज़ बोले जो हवा में जो संभव ही नहीं है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लाइवलीहुड होना चाहिए, जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं उसको हम रियलिस्टिक चीज़ों को दिखा सके, वो चीज़ें सच में हो सके, ऐसी होनी चाहिए। एलिमिनेशन होना चाहिए, जैसे कुछ चीज़ों की अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको हम एलिमिनेट कर दें, ठीक है। एक्सप्लिसिट होना चाहिए, सभी जो भी अडेप्टेशन हुई है वो एक्सप्लिसिट होनी चाहिए, ठीक है। इंटेंशनली होना चाहिए, ये जो भी चीज़ें हम करते हैं अडेप्टेशन जो है वो ये नहीं है कि हम आँख बंद करके कुछ भी चीज़ें ले गए, नहीं। जो चीज़ें हम अडेप्ट कर रहे हैं वो टीचर को भी पता होना चाहिए कि जैसे ये चीज़ें मैंने यहाँ से इसको इस तरीके से किया, उसका मेरा करने का पर्पज़ क्या था, वो चीज़ें जो है वो होना चाहिए वहाँ। बेनिफिशियल होना चाहिए, जो हमने अडेप्टेशन किया है वो बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा, इसी के लिए जो है वो हम उसको अडेप्ट कर रहे हैं, तो वो भी हमें ध्यान में रखनी है। फिर जो है वो लाइमलाइट होना चाहिए, मीन्स कि जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और इवैल्यूएशन और प्रिंसिपल जो अडेप्टेशन का ये भी है कि हमें हर एक चीज़ को, चाहे हम अडेप्ट करें, उसको भी हमें इवैल्यूएट करना है। ठीक है, ये हम लोगों ने जो है वो करिकुलम अडेप्टेशन के बारे में पढ़ा। होप इतना तो आप लोगों ने चीज़ों को समझ कर जाना है।
नेक्स्ट आपके पास आता है मॉन्टेंसरी एंड किंडरगार्टन करिकुलम। सो मॉन्टेंसरी करिकुलम क्या होता है? जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, जो कि मारिया मॉन्टेंसरी जो है उन्होंने डेवलप किया था। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंटली हैंड ऑन एक्सपीरियंस पर या हैंड ऑन एक्टिविटी पर जो है वो फोकस करते हैं। इन्होंने बोला है कि चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, विद इन द लिमिट होनी चाहिए, कि बच्चे को आपने फ्रीडम नहीं देनी है बट लिमिट्स के अंतर्गत देनी है। और लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस किया है। उन्होंने बोला है इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करना है कि बच्चे जहाँ खुद जो है वो सीखें। और इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग, के हर एक बच्चे की जो है वो लर्निंग पेस जो है वो अलग है, और उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो हमें उनके साथ डील करना है। और इन्होंने ये भी बोला था कि बच्चा जब तक वो अपना काम कर रहा है तो टीचर जो है उनको इंटरप्ट बीच में नहीं करेगा, जब तक बच्चा खुद उसके लिए नहीं कहता कि मुझे यहाँ हेल्प की ज़रूरत है। इन्होंने बोला हेल्प करनी है बट जब बच्चा बोले तभी हेल्प करनी है, बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। जब किसी भी प्रॉब्लम को बच्चा सॉल्व कर रहा है तो मीन्स वो बच्चे को अपनी पूरी पोटेंशियल जो है वो लगाने की कहते हैं, कि जैसे बच्चा अपनी पूरी पोटेंशियल लगाए। अगर वो कहीं अटकता है तो बच्चा खुद जब तक नहीं कहेगा कि मुझे हेल्प चाहिए तब तक टीचर को हेल्प नहीं करना। आपने देखा होगा, मीन्स ऐसा होता है कि जब बच्चा कुछ कर रहा होता है तो टीचर आकर जो है उसको इंटरप्ट करके खुद करने लग जाते हैं। तो ऐसा उन्होंने बोला कि नहीं करना है मारिया मॉन्टेस्की ने। इसकी फीचर क्या है कि सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी होनी चाहिए, यूज करनी है स्पेशली डिजाइन लर्निंग मटेरियल। तो आपको पता होगा कि मारिया मॉन्टेसरी के कुछ वुडन मटेरियल भी जो है वो अवेलेबल है, जिसके थ्रू जो है वो बच्चों को जो है वो सिखाते थे। मिक्स्ड एज क्लासरूम थे, तो इसमें जो है वो एक क्लासरूम एज ये नहीं था कि सेम एज के बच्चे थे, अलग अलग एज के जो है वो बच्चे जो है वो इन्होंने लिए थे। तीन जो है वो ग्रुप बनाए थे। टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, तो टीचर को क्या करना है, एज अ फैसिलिटेटर होना चाहिए यहाँ। और फोकस क्या करना है, प्रैक्टिकल लाइफ पे, सेंसरी लैंग्वेज मैथमेटिक एंड कल्चरल एक्टिविटी पर जो है वो फोकस करना है। और एडवांटेज क्या है कि बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट होगा, सेल्फ डिसिप्लिन होगा, इम्प्रूव होगी उसकी कंसंट्रेशन, इनकरेज होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी बच्चे में आएगी, और कॉन्फिडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बिल्डअप होगी। नेक्स्ट, ये हिंदी में है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है किंडरगार्टन। सो किंडरगार्टन बात करें तो ये फेडरिक फ्रॉबल ने जो है वो डेवलप किया था। और इसमें जो है वो क्या है, बच्चा प्ले के थ्रू, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू जो है वो चीज़ों को सीखता है। इसमें हम बात करें प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल कौन से हैं, तो लर्निंग थ्रू द प्ले, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, की फीचर क्या है अब इसकी, तो की फीचर क्या है, गेम्स, सॉन्ग, स्टोरी, राइम, ग्रुप एक्टिविटी, आर्ट एंड क्राफ्ट, आउटडोर प्ले, टीचर जो है वो गाइड करेगा। और मेन ये भी है कि जो मारिया मॉन्टेसरी में, उसमें किसी प्रकार का फिक्स्ड करिकुलम नहीं है, बट जो किंडरगार्टन जो करिकुलम है इसमें फिक्स्ड करिकुलम होता है। इसमें टीचर जो है वो क्या करते हैं, गाइड करते हैं। ठीक है, उसमें टीचर सिर्फ फैसिलिटेट करें, जहाँ टीचर एक तरीके से पढ़ाते हैं, ये टीचर सेंटर्ड है। जो किंडरगार्टन है वो टीचर सेंटर्ड है, ये चीज़ आप लोग नोट कर लेना। अगर डिफरेंस पूछा जा चुका है, ये टीचर सेंटर्ड है, क्योंकि ये इसमें टीचर जो है वो क्या कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। इसमें फिक्स्ड करिकुलम भी होता है, बट जो मारियम मॉन्टेसरी वाला है उसमें किसी भी प्रकार का करिकुलम नहीं होता है। ठीक है, उसमें फ्रीडम होती है बच्चों के लिए, और वो चाइल्ड सेंटर्ड है। ये भी चीज़ जो है वो आप लोग याद रख सकते हो। और इसकी एडवांटेज क्या है कि ये इन्हेंस करता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में, प्रमोट करता है सोशल स्किल को, डेवलप करता है क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन को, और इम्प्रूव करता है फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि प्री स्कूल एंड एलिमेंट्री स्कूल दोनों आपको वहाँ दिए गए हैं कि क्यों ज़रूरत है करिकुलम अडेप्टेशन करने की प्राइमरी लेवल में। तो प्राइमरी में हमें पता है कि हमें चीज़ों को मॉडिफाई करना है बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि डाइवर्सिंग लर्निंग नीड है सभी की।
ठीक है। और इसमें हमें क्या-क्या करनी है चीज़ों की, जैसे सिलेबस हो गया उस चीज़ को हमें करना है, मेथड हो गया उसको हमें अडैप्ट करना है, को करिकुलर एक्टिविटी, टीचिंग एड हो गया, ठीक है? और इवैल्यूएशन प्रोसेस क्यों करना है? क्योंकि हमें बच्चों की नीड को मीट अप करना है कि जो बच्चों की नीड है, डाइवर्स लर्नर है, उनकी कल्चरल अलग हो सकता है, उनकी इंटरेस्ट अलग हो सकता है, उनका मोटिवेशन लेवल अलग हो सकता है। उन सभी को जो है वो हमें इंक्लूज़न के लिए जो है वो हमें क्या करना पड़ सकता है, अपने करिकुलम को प्री लेवल करिकुलम को हमें अडैप्ट करना पड़ सकता है। और सेम तरीके से एलिमेंट्री में भी ऐसे ही रहेगा, इसलिए मैंने नहीं डाला। अब ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। सो इवैल्यूएशन में फॉर्मेटिव एंड समेटिव दिया गया है आप में। ये ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन होता है और ये एट द एंड होता है। मीन्स जब भी टीचर जो है वो क्लासरूम में पढ़ाते हैं और बीच-बीच में जब बच्चों से कुछ क्वेश्चन आंसर जो है वो पुट अप करते हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रहा है, जिसको रचनात्मक बोलते हैं, और जो समेटिव है उसको योगात्मक बोलते हैं। और ये फ्लेक्सिबल होता है बट ये कठोर रिजिड होता है। इसमें इम्प्रूवमेंट के चांस होते हैं जो रचनात्मक एवेल्युएशन होता है, बट ये रिजल्ट ओरिएंटेड है जिसमें पास और फेल का हमें पता चलता है और इसमें कंटिन्यू फीडबैक मिलती है। बट जो समेटिव असेसमेंट है वो मेजरमेंट, अचीवमेंट एंड सर्टिफिकेशन के बेस में होता है। मीन्स जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा, तो अभी जो आप लोग एग्जाम दे रहे हो तो वो आपका समेटिव अवेल्युएशन हो रहा है। अगर हम इसकी एग्जांपल बात करें तो क्विज, ऑब्जर्वेशन, टीचर असाइनमेंट देता है, जहाँ ओरल क्वेश्चन पूछता है, वो सारे फॉर्मेटिव अवेल्युएशन के पार्ट है। और अगर हम बात करें जो सेमेस्टर एग्जाम है, जो फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं, वो आपके समेटिव अवेल्युएशन का पार्ट है। नेक्स्ट क्या है, करिकुलम स्ट्रेटजी इन अ डिफरेंट फिलॉसफी फॉर द डेफ एजुकेशन। सो इसमें जो है वो आपको 3 फिलॉसफी हमें दिखेगी डेफ एजुकेशन में। एक है ऑरलिज्म, टोटल कम्युनिकेशन एंड अ मैनुअलिज्म। सो ऑरलिज्म के फादर जो है वो सैमुअल हैनिक को माना जाता है, बट इसको जो प्रमोट किया था आगे जो है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ये कम्युनिकेशन में भी क्वेश्चन आता है कि ऑरलिज्म को किसने ज़्यादा प्रोमिनेंट किया, तो वो एजी बेल करके ऐसा नाम आता है, बट आप लोगों ने याद रखना है। और फादर ऑफ टोटल कम्युनिकेशन जो है वो रॉय हॉलकॉम है, और फादर ऑफ मैनुअलिज्म जो है वो विलियम स्टॉक है, विलियम स्टॉक को। अब इसमें जो हमारे पास ऑरलिज्म है उसमें सोशल गोल पे फोकस है, मीन्स बच्चों को सोसाइटी के साथ जोड़ने की बात की है। और जो टोटल कम्युनिकेशन है उसमें भी सोसाइटी के साथ जोड़ने के लिए ही हम सोशली बच्चे को सभी चीज़ों के ऑरलिज्म को भी ऐड कर रहे हैं, और साथ में जेस्चर्स, मैनुअल, साइन थोड़े से जो है वो ऐड कर रहे हैं। और जो मैनुअलिज्म है उसमें हम इंडिविजुअल गूगल पर फोकस कर रहे हैं कि बच्चे की जो है वो उनके कल्चर को एम्फेसिस कर रहे हैं, बच्चे की नीड को हम जो है वो ध्यान में रखते हुए उनको, अगर मैनुअलिज्म में हम टोटली साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इसमें रेजिडुअल हेयरिंग यूज़ की जाती है, इसमें विजुअल एज वेल एज ऑरल एंड साइन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, इसमें साइन लैंग्वेज ही यूज़ की जाती है मैनुअलिज्म में। इसमें जो है वो ऑरलिज्म में असेंशियली होती है स्पीच डिजायरेबल अटेनेबल। मीन्स हम इसमें स्पीच का बहुत बड़ा रोल होता है कि बच्चा बोले, सुने, समझे विदाउट साइन लैंग्वेज। बट इसमें जो है वो क्या है, असेंशली है, डिजायरेबल है, बट ये नहीं है कि टोटल कम्युनिकेशन में कि बच्चे को जो है वो जो स्पीच है वो अटेन करनी ही करनी है, इसमें असेंशियल नहीं है। बट जो ऑरलिज्म है उसमें तीनों ही चीजें, स्पीच जो है वो उसको डिजायरेबल भी है, इच्छा भी रखते हैं पेरेंट्स हो, टीचर हो, कि बच्चा उसको स्पीच के थ्रू ही, क्योंकि हम सोशल पर फोकस कर रहे हैं, सोसाइटी पर फोकस कर रहे हैं, और असेंशियली भी होती हैं और अटेन भी करना होता है। बट अगर हम बात करें साइन लैंग्वेज या मैनुअलिज्म में, तो उसमें किसी प्रकार की ये नहीं है कि स्पीच में असेंशियली है या अटेनेबल है और नॉर ही डिजायरेबल है। इसमें किसी भी प्रकार की स्पीच की अपेक्षा नहीं की जाती है। इसमें स्पीच थ्रू द स्पीच सिखाई जाती हैं, इसमें स्पीच थ्रू साइन सिस्टम एंड जेस्चर यूज किए जाते हैं, इसमें लैंग्वेज थ्रू लैंग्वेज, क्योंकि जो मैनुअलिज्म है या साइन लैंग्वेज है वो भी एक प्रकार की लैंग्वेज है, तो हम लैंग्वेज के थ्रू ही बच्चे को दूसरी लैंग्वेज, बोले जाने वाली लैंग्वेज जो है उनको सिखाते हैं।
अ, ये हमारा हुआ। अभी जो है वो आप लोगों का ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनईपी 2020। इसका मैंने स्ट्रक्चर भी आपको सिर्फ लैंग्वेज के रिलेटेड ही है, बट कभी बार स्ट्रक्चर भी पूछा गया था उससे लास्ट शायद एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले जो है वो हमारा 10+2 वाला स्ट्रक्चर था। अब इसको चेंज करके 5+3+3+4 जो है वो स्ट्रक्चर हो गया है। और ये है आपकी 4 जो है वो स्टेजेस है, कौन सी है? फाउंडेशन है, प्रिपरेटरी है, मिडिल है और सेकेंडरी है। इस तरीके से जो है वो स्ट्रक्चर एजुकेशन का अभी बना है। अब इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मदर टंग को जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल 5 जो है वो उन्होंने बात की है कि हमें 5वीं कक्षा तक बच्चों को मदर लैंग्वेज में पढ़ाना है, बट इसको प्रेफर किया गया है कि 8वीं कक्षा तक हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। हमें होम लैंग्वेज यूज़ करनी है, मदर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज जो है वो हमें उसमें ही बच्चों को जो है वो पढ़ाना है। अब 3 लैंग्वेज फार्मूला पर फोकस किया है कि हमें 2 लैंग्वेज जो है वो इंडियन होनी चाहिए और एक जो है वो फॉरेन लैंग्वेज किसी भी प्रकार की, जो जैसे इंग्लिश है तो वो हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है, जापानीज है, ऐसी लैंग्वेजेस को हमें लेना है इन अ सेकेंडरी लेवल। ठीक है, ये सेकेंडरी लेवल में बात की गई है और ये कोठारी कमीशन में पहले बात की गई थी, उसी से आगे जो है वो एनईपी 2020 में इसको रखा गया है। तो ये सेकेंडरी लेवल में हमें जो है वो किसी प्रकार की फॉरेन लैंग्वेजेस को कंसीडर करना है। अब लैंग्वेज जो है वो हमें एम्पावर करनी है, इंक्लूसिविटी को ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें तो एनईपी 2020 में साइन लैंग्वेज को भी एम्पावर करने की बात कही गई है कि हमें उसको स्टैंडर्डाइज करना है और जो लोकल साइन लैंग्वेजेस हैं उनको भी प्रमोट करना है। और जो क्लासिकल लैंग्वेजेस है जैसे संस्कृत, तमिल, तेलुगु, इनको भी जो ऑप्शन है स्कूल्स में, तो स्कूल क्या है हायर एजुकेशन में इन सभी को जो है वो चीज़ों को ले। फॉरेन लैंग्वेजेस, ठीक है, ये ऑफर करनी है सेकेंडरी स्कूल लेवल में, जहाँ इलेक्टिव कोर्स के थ्रू, जहाँ इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है वो एज इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। ये सारा हो गया। अब नेक्स्ट है 5th यूनिट में, जिसमें आपको यूडीएल, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, इसकी फुल फॉर्म ही याद रखना, ठीक है, पूछी जाती हैं, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। तो इसमें क्या है, यूडीएल जो है वो एक तरीके का एजुकेशनल फ्रेमवर्क है जो कि डिज़ाइन किया गया है हमें बच्चों की टीचिंग एंड लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, और साइंटिफिक इंसाइट हाउ ह्यूमन लर्न, कि कैसे बच्चे सीखते हैं उसके लिए जो है वो ये फ्रेमवर्क बनाया गया है। और इसमें ये चीज़ मोन है कि हमें ये नहीं करना है कि वन साइज फिट्स ऑल, कि एक ही साइज सभी बच्चों को फिट हो जाए, ऐसा हमारा टीचिंग स्टाइल नहीं होना चाहिए। हमें अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड नीड जो है वो चीज़ों को लेना है और फ्लेक्सिबल जो है वो होना चाहिए। और डाइवर्स लर्नर नीड को जो है वो हमें लेना है, और क्योंकि सभी बच्चे अलग हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो हमारा करिकुलम जो है वो होना चाहिए। अगर इसकी नीड क्यों है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन को हम प्रमोट कर रहे हैं, और जो बैरियर्स आते हैं उनको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं लर्निंग को, और सपोर्ट कर रहे हैं डाइवर्स लर्नर को। अब इसके 3 प्रिंसिपल हैं जो कि पूछे जाते हैं। मल्टीपल मीन्स ऑफ इंगेजमेंट, और ये आपको पूछा जाता है कि एंगेजमेंट का जो लर्निंग है वो क्या है। इसमें 3 चीज़ें जो है वो आती हैं। पहला है मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन। अगर हम बात करें तो इंगेजमेंट में वाई पे कॉन्सेप्ट फोकस किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन में व्हाट पे फोकस किया जाता है, और एक्शन एंड एक्सप्रेशन में हाउ, कैसे पे फोकस किया जाता है। और ये क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि रिप्रेजेंटेशन किस चीज को शो करता है, व्हाट को, वाई के, हाउ को, व्हेन को। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो व्हाट है वो रिप्रेजेंटेशन को शो करता है कि क्या सीखना है, और एंगेजमेंट क्यों सीखना है, और एक्शन एंड एक्सप्रेशन कैसे सीखना है। तो ये तीनों ही टर्म जो हाउ, व्हाट एंड वाई है, इनको इनके साथ याद रखना है। मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ, कल आप लोगों को जब एग्जाम में दिखेगा तो आप लोग उसको
देखोगे कि यस मैम ने सही बोला था। तो यस मीन्स ऑफ एंगेजमेंट में वाई पे कि क्यों लर्निंग करनी है, तो अफेक्टिव नेटवर्क है, ठीक है। और इसका गोल क्या है कि हमें स्टिमुलेट करना है, मोटिवेशन एंड सस्टेन करना है उनका एंथुसियाज्म फॉर लर्निंग, के बच्चे जो है वो ज़्यादा चीज़ों के लिए उत्साहित हो, ठीक है। और इसके लिए इम्प्लीमेंट क्या होगा कि हमें प्रोवाइड करना है बच्चों को, ठीक है, कि वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो टॉपिक प्रोजेक्ट को चूज कर सके, ठीक है। कनेक्ट करनी है लर्निंग रियल वर्ल्ड के साथ, और मीनिंगफुल एंड एक्सपीरियंस बेस्ड जो है वो हमें बच्चों को प्रोवाइड करनी है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। हमने मल्टीपल इंगेजमेंट देखा है कि हमें रियल वर्ल्ड के साथ जोड़ना है, ठीक है। और लर्निंग एक्सपीरियंस को मीनिंगफुल जो है वो बनाना है, ताकि रेलेवेंस होनी चाहिए जो चीज़ें हम करवा रहे हैं। नेक्स्ट मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, उसमें क्या लर्निंग है, लर्निंग में क्या करना है, तो ये रिकॉग्निशन नेटवर्क है। इसमें जो है वो हम प्रेजेंट करते हैं इंफॉर्मेशन कंटेंट वेरिएंस, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है वो हम जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे ऑडियो वीडियो, किसी भी तरीके से प्रोजेक्ट की मदद से, जैसे विजुअल डायग्राम, ठीक है, ऑडिटरी हो सकता है, पॉडकास्ट, लेक्चर, टेक्सचुअल, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ऑफर कर रहे हैं अल्टरनेटिव फॉर विजुअल ऑडिटरी एंड इंफॉर्मेशन, क्लोज कैप्शनिंग दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्टिवेट बैकग्राउंड नॉलेज टू हेल्प अ स्टूडेंट ब्रिज द गैप बिटवीन व्हाट दे नो एंड व्हाट दे आर लर्निंग। सो इसमें जो है वो ब्रिज है, वो गैप को फिल करने के लिए ये सारे जो है वो चीजें हैं। ये मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन कि बच्चे कितना जानते हैं और क्या उन्होंने सीखना है, इसीलिए तो जो व्हाट है वो इसके साथ जो है वो रिलेट करता है। आप लोगों ने ध्यान में रखना है इसको। नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन, हाउ कि कैसे हमें लर्निंग होगी, तो उसके लिए क्या करना है हमें। यस, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन, तो हमें कैसे सीखना है, किस तरीके से हमें जो है वो चीज़ें करनी है, लर्निंग हमारी कैसे होनी चाहिए। तो इसमें बोला गया है कि वेरियस वे बच्चों को जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए देने देने हैं हमें बच्चों को, ठीक है, कि वो राइटिंग करके अपने जो भी उन्होंने असाइनमेंट किया है उनके लिए डिफरेंट वे हो सकते हैं, उसके थ्रू बच्चे अपने चीज़ों को जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग करके वीडियो की, प्रेजेंटेशन क्रिएट करके, जब मॉडल बनाकर, ठीक है। और हमें बच्चों को जो है वो फिजिकली इंटरेक्शन देने के लिए जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करनी है, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर हो सकता है, स्पेशलाइज कीबोर्ड हो सकता है, या टच स्क्रीन जो है वो चीज़ें हो सकती हैं। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, जिसमें क्या है, वर्टिकल ओरिएंटेशन जो यूडीएल है उसका एक्सेस, बिल्ड, इंटरनलाइज एंड गोल के बारे में आपके 5.4 में दिया गया है। उसमें जो 3 प्रिंसिपल हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है वो जो चारों चीज़ें दी गई हैं, एक्सेस, बिल्ड, इंटरनलाइज एंड गोल। अगर हम बात करें इंगेजमेंट में, ये सारे इंगेजमेंट के साथ रिलेटेड है, ये रिप्रेजेंटेशन के साथ है, और ये एक्शन एंड एक्सप्रेशन के साथ है। एक्सेस में हमें उनको इंटरेस्टिंग जो है वो चीज़ों को बनाना है, क्योंकि हम इंगेज कर रहे हैं तो इंटरेस्टिंग वे से ही बच्चे चीज़ों को सीखेंगे। और जहाँ हमने उनको प्रोवाइड करनी है ऑप्शंस, जिससे बच्चे अपनी परसेप्शन को जो है वो चीज़ें बना सके, क्योंकि रिप्रेजेंट कर सके हैं, कर रहे हैं हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। और एक्शन एंड एक्सप्रेशन में फिजिकल एक्शन जो है वो बच्चे को प्रोवाइड करने हैं, कि बच्चा जो है वो चीज़ों को लर्निंग बाय डूइंग, हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस करे। और बिल्ड करना है हमें बच्चों को लिए सस्टेन एफर्ट्स प्रोवाइड करनी है, ताकि परसिस्टेंस रहे। और लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन में हमें लैंग्वेज एंड सिंबल्स प्रोवाइड करने हैं, और जहाँ हमें एक्शन एंड एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन करने के लिए ऑप्शंस प्रोवाइड करने हैं। नेक्स्ट हमें इंटरनलाइज में सेल्फ रेगुलेशन करने के लिए बच्चों को ऑप्शंस प्रोवाइड करने हैं, जहाँ कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शन प्रोवाइड करने हैं, जहाँ एग्जीक्यूटिव, जहाँ जो है वो आपको एक्शन एंड एक्सप्रेशन में बच्चे करते हुए जो है वो पाए जा रहे हैं, मीन्स जितनी भी ऑप्शंस है वहाँ बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस किया जा रहा है। और गोल पे पर्पस एंड मोटिवेटेड होना चाहिए, रिसोर्सफुल होना चाहिए, और स्ट्रेटजी जो है वो गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको जितनी मैंने करवाई है इस वीडियो में, इस कंटेंट की मदद से आपने उसको क्या करना है,
इस पीडीएफ को टेलीग्राम से ले लेना है, वहाँ से एक बार रीड कर लेना है और चीज़ों को अच्छे से समझ लेना है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट है तो उसको जो है वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। और दूसरा, इसी पेपर को मैंने जो है वो आपकी पूरा करवाया हुआ है, 3rd यूनिट तक तो आपकी पूरी जो है वो सब यूनिट वाइज़ जो है वो आपकी वीडियोज़ बनी हुई हैं। अगर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसको भी आप जो है वो इसी चैनल पर देख सकते हो, उसको डालकर, और उसमें आप फाइंड आउट एक्सप्लोर करोगे तो आपको मिल जाएगी। सो होप आप, और 5th यूनिट में मैंने यूडीएल भी डाला हुआ है। सो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।